जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी, सेना के एक अधिकारी सहित 5 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकवादियों की तलाश में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से राज्य की सियासत में हलचल। मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन बड़ा था, संगठन बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में दिया बयान, ट्विटर पर किया सार्वजनिक, कहा कार्यकर्ता को मान सम्मान दे, उनकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उत्तर प्रदेश बीजेपी में थम नहीं रहे हैं विरोध के सुर। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अफसरों पर लगाया सरकार की छवि खराब करने का आरोप। देवेंद्र प्रताप सिंह ने योगी सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवाल, कहा जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई से जनता नाराज है। संजय निषाद ने कहा, अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे तो वो हमें उजाड़ेंगे, अगर वही बुलडोजर चलाना ही है तो पहले वहां के लोगों को कहीं और स्थापित करें। संजय निषाद ने अफसरों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, 2 से 4% अफसर ऐसे हैं जो अंदर से हाथी, साइकिल और पंजा हैं और ऊपर से कमल है। ऐसे अफसरों से हुआ है नुकसान। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कसा तंज, कहा बीजेपी अति आत्मविश्वास की वजह से नहीं, आपसी कलह की वजह से हारी चुनाव। अजय राय ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा अब तो बीजेपी और सहयोगी दल के नेता भी सीएम योगी की लीडरशिप पर उठा रहे हैं सवाल। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर सीधा हमला, आने वाले दिनों में बीजेपी जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अवधेश प्रसाद ने कहा, मतदाताओं ने देश और दुनिया को दिया संदेश, अब इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। यूपी के बाद देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक, सीएम पुष्कर धामी, मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता हुए शामिल। बैठक में बोले मनोहर लाल खट्टर, अब अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदलेगा, कांग्रेस ने झूठ फैलाया। मोदी जी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है, 10 साल सरकार चलाई, 20 साल और चलाएंगे, मनोहर लाल खट्टर का बयान। बैठक में बोले सीएम धामी, हमारी सरकार 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बैठक में संगठन के कार्यक्रम और आगे की योजनाओं पर हुई चर्चा, सीएम धामी ने दी जानकारी। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समीक्षा बैठक की, ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों पर चर्चा। सीएम योगी ने राज्य के सभी डीएम को दिया आदेश, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से करे बात। सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय करें, त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ यूपी में शिक्षकों का प्रोटेस्ट जारी, लखनऊ में डीएम ऑफिस के बाहर किया विरोध। यूपी एसटीएफ ने पिछले 4 साल में 416 टीचर्स पकड़े, फर्जी मार्कशीट और फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से बने थे टीचर। अलीगढ़ में शिक्षकों ने सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय पर जताया विरोध। संविधान को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देगी सरकार, प्रयागराज से लॉ मिनिस्ट्री आज शुरू करेगा हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल। आपातकाल को ना हम कभी भूले हैं और ना कभी भूलेंगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस जैसी ताकत को कमजोर करना होगा, हटाना होगा। उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, मातोश्री में विधि विधान से कराई पूजा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, वो जब तक दोबारा सीएम नहीं बनते मन की पीड़ा शांत नहीं होगी। चुनी हुई सरकार को गिराना जनमत का अनादर है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, पीएम मोदी हमारे दुश्मन नहीं है, गलती होने पर उनको भी बताता हूं। उद्धव ठाकरे को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर प्रमोद कृष्णम बोले, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला जनता करेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। महाराष्ट्र में के मंत्री छगन भुजबल मुंबई में शरद पवार से मिले, मराठा और ओबीसी आरक्षण पर हुई बात। पवार से मुलाकात के बाद बोले छगन भुजबल, राज्य में मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई चल रही है, शरद पवार को मोर्चा संभालना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का बयान, शरद पवार अगर विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सीएम साथ देंगे। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और झटका, पटान चेरू से बीआरएस के विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। लालू यादव की भविष्यवाणी पर बोली बीजेपी नेता माधवी लता, एनडीए सरकार 5 साल पूरे करेगी। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव का मामला, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब।
यूपी में मेरठ के रसूलपुर गांव में बारात में डीजे बजाने पर दो समुदाय में भिड़ंत, दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव में दोनों समुदायों के कई लोग घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, हालात पर काबू पाया। रसूलपुर गांव में पुलिस फोर्स की गई तैनाती। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस किया दर्ज, 3 लोगों को हिरासत में लिया। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने करीब 2 किलो 600 ग्राम कोकीन किया जब्त। अमनप्रीत सहित 13 लोगों के नाम आए सामने, सभी का टेस्ट आया पॉजिटिव। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास ट्रैक्टर से टकराने के बाद खाई में गिरी बस, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। बस हादसे में कई लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, रात में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम केजरीवाल की जमानत को रद्द करने का मामला, ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 7 अगस्त तक चली। निचली अदालत ने दी थी जमानत। तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट पर बोले आप सांसद संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने माना केजरीवाल का कई बार शुगर लेवल कम हुआ। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जेल रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल का वजन कम हुआ, संजय सिंह का बयान। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बाहर पुरोहित और व्यापारियों का प्रोटेस्ट। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर का किया विरोध। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाया जाना गलत है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा आरोप, केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, इसकी जांच क्यों नहीं होती? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान, दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर से उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुंडा से विधायक राजा भैया के पिता हाउस अरेस्ट, मुहर्रम तक रहेंगे हाउस अरेस्ट। यूपी के गाजीपुर में सरकारी राशन की दुकान में बड़ा घोटाला। लंगरपुर गांव की एक महिला कोटेदार ने लोगों को 3 महीने का नहीं दिया राशन। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य की मांग, राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, 4 बेगम 36 बच्चे नहीं चलेंगे। सीएम हेमंता का बयान, असम में सीएए की तहत नागरिकता के लिए सिर्फ 2 लोगों ने आवेदन दिया। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटक, काफी देर तक चले बचाव अभियान के बाद सभी को रेस्क्यू किया गया। पहाड़ के ऊपर गए थे पर्यटक, अचानक ज्यादा बारिश होने की वजह से फंसे। बारिश की वजह से पर्यटकों को नीचे उतरने में हो रही थी परेशानी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सभी का रेस्क्यू किया। यूपी में बाढ़ से 20 जिलों में 18 लाख लोग प्रभावित, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 कंपनियां तैनात। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, करीब 47 गांव बाढ़ से प्रभावित। कई गांवों में कमर तक भरा पानी, कल तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी राप्ती नदी। हालात पर प्रशासन की नजर, करीब 150 नाव रिजर्व में रखे गए, प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही है खाद्य सामग्री। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गोंडा में बाढ़ जैसे हालात, बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूटा, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से बांटे गए राशन, जल निकासी का भी चल रहा है काम। छत्तीसगढ़ में रायपुर में कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को हालांकि गर्मी से मिली राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, यूपी और गुजरात के सीएम से बात की, बाढ़ बारिश के हालात को जाना, सूत्रों के हवाले से खबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आज से 2 दिवसीय मॉरिशस दौरा, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बात। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई एससीओ की प्राथमिकता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एचएएल का किया दौरा, कहा मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में एचएएल की है अहम भूमिका। बेंगलुरु के बीएमएल प्लांट का भी रक्षा राज्य मंत्री ने किया दौरा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का भी लिया जायजा। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच हुई बैठक, पेट्रोलिंग, निगरानी समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली के 2 रूटों पर मोहल्ला बस का ट्रायल रन शुरू, मजलिस पार्क से प्रधान एन्क्लेव, बुराड़ी और अक्षरधाम से मयूर विहार फेज 3 तक चलेंगी बसें। मोहल्ला बसों के छोटे छोटे रूट होंगे, इससे मेट्रो स्टेशन और मेन रूट से जोड़ा जा सकेगा, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का बयान। इंदौर में लगाने के लिए 11 लाख पौधे देगा अदानी ग्रुप, वित्त वर्ष 2030 तक 100 मिलियन पौधे लगाने का है लक्ष्य। अनंतनाग में उमा भगवती मंदिर में लगा भक्तों का तांता, 34 साल बाद खुला है मंदिर। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद पहली बार वडोदरा पहुंचे हार्दिक पांड्या, फैंस ने किया भव्य स्वागत। मुंबई की तरह वडोदरा में हार्दिक पांड्या का विक्ट्री मैच निकला, विक्ट्री परेड मांडवी से शुरू हुआ, नवलखी कंपाउंड पर खत्म। हार्दिक पांड्या ने फैंस के साथ जीत का जश्न मनाया, हार्दिक के साथ भाई कृणाल पांड्या भी नजर आए।
रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे क्रिकेट से अभी नहीं लेंगे रिटायरमेंट, कहा फैंस मुझे कुछ समय के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहिए। T20 कप्तान को लेकर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर करेंगे चर्चा। हार्दिक, पंत और जसप्रीत बुमराह का नाम कप्तानी की रेस में सबसे आगे। आईपीएल सीजन 18 से पहले होगा मेगा ऑक्शन, सभी फ्रेंचाइजी के स्क्वाड में बड़े फेरबदल होना तय।